वैसे तो कपालभाति प्राणायाम में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ 5 कंडीशन। अगर इनमें से आपके साथ भी कोई भी एक कंडीशन है तो आपको कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज़ फ़ायदे की जगह आपको नुकसान ही मिलेगा। तो ये 5 कंडीशन कौन कौन सी हैं? अगर आप प्रेग्नेंट हैं यानी कि माँ बनने वाली हैं। नंबर 2, अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं, माहवारी चल रही हैं। नंबर 3, अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या पैदा हो गई है। नंबर 4, अगर आपके पेट में अल्सर की समस्या है। और नंबर 5, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो इन 5 कंडीशंस में अगर हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें इन कंडीशन में कपालभाति प्राणायाम को करने से बचना होगा, नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्यों नहीं करनी, क्योंकि आप पूछोगे कि क्यों नहीं करनी है। तो वैसे तो कपालभाति प्राणायाम करने से आपको पता ही है फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपका डाइजेशन सही हो जाता है, मेटाबॉलिज्म सही रहता है, आपका पाचन अच्छा रहता है, आपका पेट साफ रहता है ना, और चेहरे पर एक नेचुरल चमक रहती है, क्योंकि इसका नाम है कपालभाति। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हैं और उस समय अगर आप कपालभाति करते हैं तो क्योंकि इसे करते समय पेट पे दबाव पड़ता है और ऐसे में आपके बच्चे को कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। नंबर 2, अगर आपके पीरियड्स हो रहे हैं और पीरियड्स में भी आपको पता है कि उस समय जो हमारा यूट्रस होता है वो सेंसिटिव होता है, कपालभाति करते समय उस पर क्या पड़ता है, दबाव यानी कि प्रेशर पड़ता है, तो आपके पेट में दर्द हो सकता है और आपकी जो पीरियड्स हैं वो जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा हो सकती है, इसलिए पीरियड के दिनों में भी आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। नंबर 3 में अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना, क्योंकि जब हम तेज़ी से सांस को छोड़ते हैं और पेट को भीतर दबाते हैं तो उस स्थिति में भी आपके कोई पैर की जो नस है वो दब सकती है, उसको कोई ना कोई इंजरी होने की संभावना रहती है, इसलिए उस कंडीशन में भी आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। अगली बात है कि अगर आपके पेट में अल्सर मतलब कोई घाव हो जाता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके स्टमक के अंदर, और ऐसे में अगर आप कपालभाति करेंगे, पेट में दबाव पड़ेगा तो पेट के अंदर हो सकता है कि आपका वो घाव मतलब उसमें फट जाए या उसमें कहीं ब्लीडिंग हो जाए या पस निकल जाए। तो इसलिए जब तक आपका वो ठीक नहीं होता आपको उस समय कपालभाति करने से ज़्यादा उसकी मेडिकली जांच कराना ज़रूरी है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा करके पहले आपको वो अपना पेट का जो अल्सर है वो ठीक करना होगा और उसके बाद आप कपालभाति कर सकते हैं। और लास्ट और 5वां जो है कि अगर आपको आपका उच्च रक्तचाप रहता है यानी कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तब भी ब्लड प्रेशर हाई में भी अगर आप कपालभाति करेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं जो रक्त का जो दबाव है वो आपके शरीर पर या कहेंगे कि आपके मस्तिष्क पर ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए इस समय भी आपको कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पहले आपको अपना ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप दूसरे प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम इत्यादि या भ्रामरी प्राणायाम, और कपालभाति प्राणायाम को आपको अवॉइड करना है जब तक कि आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है वो लो नहीं मतलब नॉर्मल नहीं हो जाता है। तो ये 5 कंडीशन है, इन कंडीशन में आपको कपालभाति प्राणायाम को करेंगे तो फायदे की जगह नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि इन 5 सावधानियों के बारे में नहीं जानते हैं। तो